Good afternoon, my dear student. Now start the chapter 7, chapter name fraction. What is a fraction? Fraction क्या है? आज इसके बारे में जानेंगे. ठीक है? ओके. यहाँ देखिए फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन इज अ नंबर. फ्रैक्शन क्या है? एक नंबर है. क्या है? एक कोई नंबर है. रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ होल. पार्ट्स ऑफ होल. होल का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर ये होल का मतलब है कोई भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट. कोई भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट. जैसे हमने मान लिया एक सर्किल मान लिया. ये सर्किल क्या है? एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है. ठीक है. हमने इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दो भागों में इसको हमने डिवाइड कर दिया. ठीक है. फर्स्ट पार्ट्स है या पहला जो भाग है ये ऊपर वाला है और सेकंड जो भाग है ये आपका नीचे वाला है. ठीक है. हम पहले भाग को कलर कर दे रहे हैं. मान लीजिए ये कलर कर दिया हमने. ठीक है. ये कलर इसमें हमने कर दिया. ठीक है. अगर पूछता है इस जो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ कलर. ठीक है. तो यहां पर फ्रैक्शन जब निकालेंगे ध्यान रखेंगे फ्रैक्शन. ठीक है. तो नीचे जो है नीचे ये टोटल पार्ट आएगा. कितना आएगा? टोटल. यहां पर टोटल ऑफ नंबर. ठीक है. यहां टोटल नंबर आएगा और यहां ऊपर में कलर आएगा. कलर. कलर का मतलब जो आपने शेड किया है. ठीक है. कलर ऑफ पार्ट्स. ओके. देखिए यहां पर कलर ऑफ पार्ट्स आएगा. यहां पर टोटल नंबर ऑफ. ठीक है. तो फ्रैक्शन क्या आएगा? इसमें टोटल कितने हिस्से हैं? फर्स्ट सेकेंड. तो टोटल कितने हिस्से हुए? 2 हुए. ठीक है. इसमें देखो फर्स्ट ऊपर वाला है, सेकेंड नीचे है. इस सर्किल में 2 हिस्सा है, एक पहला और सेकेंड. तो टोटल कितना हुआ? 2. ठीक है. तो 2 आपका टोटल नंबर हुए. कलर कितने में हुआ है? कलर फर्स्ट पार्ट हुआ है. तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट 1/2. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन. ठीक है. आप ऐसे बोल देंगे फ्रैक्शन ऑफ कलर. ठीक है. 1/2. ऐसे ही हमने एक और सपोज दैट हमने यहां पर एक डायग्राम ले लिया. ये डायग्राम कैसा है? आपका स्क्वायर है. ये डायग्राम क्या है? ये कंप्लीट क्या है? स्क्वायर है. और स्क्वायर को हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है. ये आप कितने इक्वल हो गए? फर्स्ट सेकेंड. एक और हमने चाहेंगे तो एक और हिस्सा हमने डिवाइड कर दिया. ठीक है. और एक यहां से. तो जितने भी ये कंप्लीट स्क्वायर में ये क्या है? डायग्राम स्क्वायर है. और स्क्वायर को हमने कितने इक्वल पार्ट्स में ये जो हमने जो डिवाइड किया है लाइन खींचा है ये बराबर होना चाहिए. इनके बीच का जो बीच का गैप है ये गैप और ये गैप ये इक्वल होना चाहिए. कितना होना चाहिए? इक्वल. ओके. ये इक्वल. ठीक है. ये इक्वल है. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ. ठीक है. कितने बॉक्स हैं इसके अंदर? 4 बॉक्स हैं. हमने इसमें इसको थर्ड को हमने कलर कर दिया. थर्ड वाले पार्ट्स को हमने कलर कर दिया. ठीक है. जो थर्ड वाला है कॉलम इसको हमने कलर कर दिया. तो अगर हम पूछा जाएगा फ्रैक्शन ऑफ कलर. ठीक है. आपसे क्या पूछा रहा है? जो कलर वाला हिस्सा है उसका फ्रैक्शन बताइए. तो हमें पता है यहां पर कि जो नीचे आता है ये टोटल ऑफ नंबर होता है. टोटल नंबर होता है यहां पर. ठीक है. ऊपर क्या होता है? कलर ऑफ पार्ट होता है. कितने हिस्सों में कलर हुआ है. ओके. तो देखिए यहां पर तो कितने हिस्सों में आपका कलर हुआ है. तो यहां लिख देता हूं यहां पर. ठीक है. तो ये टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4. कितना है? 4. और कितने में कलर हुआ है? 1 में. तो लिखेंगे आप 1. तो किसकी फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/4. और ऐसे ही आपने यहां सर्किल का निकाला, आपने ऐसे स्क्वायर का निकाला, आपने ऐसे और भी ऑब्जेक्ट आएंगे उन सब का भी आप इसी तरह फ्रैक्शन निकालेंगे. अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे. ओके. अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज है आपका 7.1.
ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेड पोर्शन। हमें बताना है शेडेड पोर्शन बताना है। शेडेड पोर्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें फिल हुआ है, ठीक है, जो बॉक्स फिल है। जैसे कि ये देखो शेड पोर्शन, ये आपके सामने क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल आपका देखो ये इस तरह बना है ट्रायंगल, ठीक है, ओके, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना है, ठीक है, इस तरह। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना है। तो ये जो कलर हुआ है, ये कलर जो है, ये इसको बोला गया है शेड पोर्शन। कौन सा, शेड पोर्शन। क्या बोलते हैं इसको, शेड पोर्शन, ठीक है। ये शेड है, शेड पोर्शन, ठीक है, ये आपका शेड पोर्शन है। इसमें पूछा है, ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, राइट द फ्रैक्शन। हमें हमें बताना है, फ्रैक्शन बताना है। तो ये शेड पोर्शन है आपका, शेड पोर्शन, और एक ये शेड पोर्शन है, ठीक है, शेड पोर्शन। अब इसका हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है। क्या बताना है, फ्रैक्शन। तो यहां देखिए, फ्रैक्शन ऑफ शेड पोर्शन, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहां पर, यहां लिखेंगे, यहां पर सबसे नीचे लिखेंगे टोटल 1 2 3 4। ये ट्रायंगल के अंदर जितने बॉक्स हैं, हम क्या लिखेंगे यहां पर, तो नीचे हमेशा टोटल आएगा। नीचे हमेशा क्या आएगा, टोटल, टोटल ऑफ नंबर, टोटल ऑफ नंबर, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ शेड पोर्शन, नंबर, नंबर ऑफ शेड पोर्शन, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें फ्रैक्शन बताना है। तो हमें फ्रैक्शन किसका बताना है, शेड पोर्शन का। जो शेड पोर्शन वो होता है जो इसमें फिल हुआ है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक ये फिल हुआ है, एक ये, और नीचे हमेशा क्या आता है, टोटल आता है। क्या आता है नीचे, हमेशा टोटल। ऊपर क्या आता है, इसके कितने हिस्से में शेड हुआ है। ऊपर वाले में क्या बताता है, टोटल में से कितने हिस्से में फिल हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में बॉक्स, जो ट्रायंगल है बॉक्स कितना है, 1 2 3 4। कितने बॉक्स हैं इसमें, 4 हैं। कितने हैं, 4, ठीक है। यहां 4 है, 4 बॉक्स हैं। और कितने में शेड हुआ है, 1, देखिए 1 2, कितने में हुआ है, 2। और इसको हम कट भी कर सकते हैं, इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। तो आंसर क्या आया, 1/2। तो इसको हम कट नहीं करेंगे, यहां पर आपका टोटल बॉक्स 1 2 3 4 4 है, ठीक है। और कलर कितने में हुआ है, शेड कितने में हुआ है, 1 और 2 में। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 2/4, ठीक है। ऐसे हम सेकेंड वाला करेंगे। कौन सा, सेकेंड वाला, ये। तो इसके लिए यहां पर हम, ये फर्स्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकेंड देखिए, ठीक है। सेकेंड में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यहां पर भी हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है। ये क्या बना है आपके सामने, रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल। टोटल बॉक्स कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो क्या लिखेंगे यहां पर टोटल में, टोटल देखो, टोटल में हम 9 लिखेंगे, ठीक है, 9। और कितने में, यहां पर कितने में शेड हुआ है, शेड मतलब कलर हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने में हुआ है, 8। इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 8/9। किसका, सेकंड वाले का, 8/9, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल थर्ड वाला है, ये सर्किल है, ठीक है, सर्किल है, ये सेकंड हो गया। अब देखिए थर्ड में फॉर्मूला, ये आपका जो है निकालने का फॉर्मूला यही है आपका, ठीक है।
अब थर्ड वाले में सर्किल है, सर्किल में कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 टोटल बॉक्स हैं आपके, टोटल बॉक्स 4 हैं, तो टोटल में लिखेंगे 4। ठीक है, टोटल कितना है? 4। कितने में कलर है, कितने में फेड हुआ है? एक में, तो यहां पर 1/4 क्या आएगा? 1/4। ठीक है, आपका क्वेश्चन फर्स्ट। ऐसे ही 2-3 और क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर? कलर कलर द पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। कह रहा है गिवन फ्रैक्शन, जो दिया गया फ्रैक्शन है, दिए गए फ्रैक्शन। ठीक है, तो दिए गए फ्रैक्शन कहाँ है? एक ये है और एक ये, मतलब इस क्वेश्चन का, इस डायग्राम का क्वेश्चन का ये है, और इस डायग्राम का ये है, और इस डायग्राम का ये है। तो कह रहा है दिए गए फ्रैक्शन के अनुसार, किसके अनुसार? के अनुसार उसमें, उस हिस्से में, पार्ट्स मतलब उस हिस्से में क्या करना है? हमें कलर करना है। क्या करना है? कलर। तो यहां देखिए ये 1/6 है। क्या है? 1/6 है। तो 6 जो है आपको बताया था, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, टोटल। और 1 क्या है? 1 कलर हुआ है। क्या हुआ है? कलर। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ है? देखिए यहां पर ये 1 2 3 4 5 6, देखिए आगे ना, ये टोटल इस कंप्लीट सर्किल में, एक सर्किल में कितने बॉक्स हैं? 6 हैं, 6 हैं। ठीक है, और इसमें हमें कलर करना है कोई भी एक हिस्से में, कोई भी एक हिस्से में कलर करना है, कोई भी एक हिस्से में। ठीक है, तो चाहे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 6, कोई भी एक हिस्सा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि 1 में हम कलर कर देते हैं। ठीक है, ये आपका कलर हो गया। पहला कंप्लीट होगा। ऐसे देखिए सेकंड वाला, सेकंड में देखिए 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या है? जो 4 है ये टोटल बताता है, टोटल, और ये 1 क्या ऊपर वाला बताता है? ये कलर। ठीक है, हमें कलर इतने में करना है। ठीक, ओके, तो देखिए टोटल 1 2 3 4 टोटल बॉक्स, टोटल ट्रायंगल कितने हैं? एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 4। तो हमें एक हिस्से में कोई भी एक हिस्सा मान लीजिए, कोई भी। ठीक है, तो ये हम बीच वाला मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे थर्ड में, ठीक है, थर्ड में क्या है? नीचे वाला ये टोटल बताता है, टोटल, ये हो गया आपका टोटल, और कलर हमें करना है एक में, तो कोई भी एक में ले लीजिए। मान लीजिए इस बार ये डायग्राम, लास्ट वाला जो पोर्शन है इसमें हमने कलर कर दिया, इसमें हमने क्या कर दिया? कलर। ठीक है, ऐसे आपका ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ और फिफ्थ आप खुद करेंगे। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है? आइडेंटिफाई द एरर, हमें इसमें एरर बताना है। ठीक है, इफ एनी, कोई भी, तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बना है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्किल है। तो इस ट्रायंगल में आप देख रहे हो ये डायग्राम है। ठीक है, इसको डिवाइड, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट आपको डायग्राम को देखते ही पता चल रहा है ये 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में बराबर नहीं है। ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट्स है आपका, और ये वाला जो पार्ट्स है, ये इक्वल, जो बराबर नहीं है। दोनों क्या है? ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, आपको क्या है? इक्वल नहीं है, ये बराबर नहीं है। ओके, ऐसे देखिए ये है आपके सामने रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये जो सेट किया गया है, कलर किया गया है, ये वाले हिस्से बॉक्स में, और ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स, और ये वाला बॉक्स क्या है? ब्लैंक है। तो आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, रेक्टेंगल को, ये 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं है। ठीक है, दोनों बॉक्स है, ये भी जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में या फिर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है। ऐसे सर्किल को, आप सर्किल को ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो सर्किल जो है ये इक्वल पार्ट्स में नहीं है। ठीक है, ये बराबर हिस्सों में तो डिवाइड नहीं किया गया है। तो ये वाला पोर्शन ज्यादा है और ये पोर्शन कम है, ये भी
इससे थोड़ा ज्यादा है और ये कम है। ठीक है, तो आप देखो तीनों डायग्राम को, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, इनमें जो कलर किया गया है या इसमें शेड किया गया है और जो ब्लैंक है, ब्लैंक है और शेड किया गया है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑल द फिगर, जितने भी हैं, फिगर का मतलब जितने डायग्राम है, सभी डायग्राम देखो, ऑल द फिगर, फिगर का मतलब है सभी डायग्राम, आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, क्या है, नॉट इक्वली डिवाइडेड फॉर मेकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, ये इक्वल डिवाइड नहीं है, इट इज अ नेसेसरी, ये आवश्यक है, दैट कि फिगर टू बी डिवाइडेड, फिगर को, डायग्राम को डिवाइडेड करेंगे इन इक्वल पार्ट्स में, तो तभी क्या कहलाएगा, आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन 4। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे, हमें एक दिन का, अ डे का मतलब होता है एक दिन का, देखो एक दिन का फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, जानते हैं कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो वन डे, एक दिन में कितने आवर्स, 24 आवर्स। और ये जो पूरे दिन में देखो, हमें क्या बताना है, एक दिन का फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, जो दिया है 8 आवर्स, क्या दिया है, 8 आवर्स, तो यहां लिखेंगे द फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स, हमें क्या बताना है, 8 आवर्स का फ्रैक्शन बताना है। तो आप जानते हो कि नीचे क्या आता है, टोटल आता है। ठीक है, तो यहां पर टोटल नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, आपका जो दिया गिवन है, क्या है, गिवन है, तो गिवन में क्या है, आपको 8 आवर्स दिया गया है। ठीक है, तो गिवन आवर्स आप लिख देंगे, गिवन आवर्स। ठीक, और यहां टोटल आवर्स, नीचे लिखेंगे टोटल आवर्स और गिवन आवर्स। आपको पता है कि एक दिन में, एक कंप्लीट दिन में 24 आवर्स होते हैं। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24, और टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। हमेशा कहां लिखा जाता है, नीचे। देखिए, तो ये डिवाइड वाली लाइन है, इसके नीचे लिखेंगे 24 आवर्स। और हमें कितना दिया है, 8 आवर्स दिया है, 8 आवर्स। ठीक, तो आप 8/4 कह सकते हो, 8/24 आवर्स कह सकते हो, या फिर इसको आप 8 1 जा 8 और 8 3 जा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ठीक है, 1/3, इसको आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आपको क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन, 1/3 क्या आ जाएगा, आपका फ्रैक्शन। इसमें आपको आवर्स में ही रखना है। ठीक है, इसको आपको करना है, आवर्स में ही लाना है। यहाँ पर आपका टोटल आवर्स कितना है, नीचे 24 दिया है, और यहाँ पर ये एक दिन में कितने आवर्स हैं, 8, जो गिवन है हमें 8 आवर्स, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 8 आवर्स का 8/24, यही आपका आंसर है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 में क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। ठीक है, हमें बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। आपको पता है कि 1 आवर्स में, ठीक है, 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं। अब आपको बताना है यहां पर, इसलिए यहां पर therefore the fraction of 40 मिनट्स, हमें किसका निकालना है, फ्रैक्शन 40 मिनट्स का निकालना है, 40 मिनट। ठीक है, हमें यहां पर जो गिवन दिया गया है 40 मिनट्स, इसका हमें क्या फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए
यहाँ लिख द फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट्स, ठीक है। और ये आपका नीचे क्या आता है, टोटल आता है, टोटल, ये टोटल आएगा। और ऊपर जो आपको गिवन है, क्या है, गिवन। यहां देखिए टोटल कितना है आपका, टोटल आवर्स कितने हैं, 1 आवर्स। और 1 आवर्स में कितने होते हैं, 60 मिनट। हमने 60 मिनट क्यों लिया, हमने क्योंकि यहाँ इसलिए 60 मिनट हम ले रहे हैं क्योंकि ये जो दिया गया है ये मिनट्स में दिया गया है, 40 मिनट्स में दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर 60 मिनट्स में लिए, 1 आवर्स में हमने नहीं लिया। यहाँ 1 आवर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें यहाँ पर 40 मिनट्स में दिया गया है, किसमें दिया गया है, मिनट्स में, इसलिए हमने 1 आवर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आवर्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट, ठीक है। और ये कितना है आपका, 40 मिनट। तो ये आपका फ्रैक्शन है, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कंचन डाइड ड्रेसेस, शी हैड टू डाइज 30 ड्रेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेस हैज शी फिनिश्ड। कह रहा है यहां पर कंचन है जिसके पास में 30 ड्रेस है, कितने ड्रेस हैं, 30। उसने टोटल ड्रेस कितने थे इसके पास, 30 थे, ठीक है। और जब उसने 1 मिनट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट नहीं था, अनकंप्लीट था, अब कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो कंचन डाइज ड्रेस, शी हैड टू डाइज 30 ड्रेस। कंचन ने, उसने 30 ड्रेस, टोटल इसके पास ड्रेस कितने थे, ये टोटल ड्रेस है, ठीक है। आप कह सकते हो टोटल जो ड्रेस है वो कितने हैं उसके पास है, 30, ओके। और शी हैड सो फॉर का मतलब है अभी तक, उसने अभी तक फिनिश किया है, क्या किया है, फिनिश किया है 20 ड्रेस में। उसने अभी जो वर्क किया है, ठीक है, वर्क फिनिश मतलब फिनिश जो किया है, जो काम जो उसने फिनिश किया है वो कितना किया है, 20 ड्रेस, कितना किया है, 20 ड्रेस, ओके। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेस, हमें ड्रेस का फ्रैक्शन बताना है, हैज शी फिनिश्ड, उसने कितना कंप्लीट किया। तो कैसे करेंगे, यहां पर द फ्रैक्शन ऑफ फिनिश वर्क, ठीक है। टोटल ड्रेस कितने था उसके पास, जो टोटल ड्रेस था वो 30 था, 30 नीचे लिखेंगे, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। और उसने कितना कंप्लीट किया, उसने 20 कंप्लीट किया। तो ये आपका आंसर है, उसने टोटल इसके पास 30 थे और उसने 20 कंप्लीट किए, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। कह रहा है यहां पर ये नेचुरल नंबर दिया है, क्या दिया है, नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्या है वो 2 से 12 तक है। यहां 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है, ठीक है। ये क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये आपका नेचुरल नंबर है। कह रहा है यहां पर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, हमें बताना है प्राइम नंबर का फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले जानेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो संख्या होता है जिसका फैक्टर 2 होता है, ठीक है। तो जिसका फैक्टर क्या होता है, 2 फैक्टर होते हैं। जैसे यहां पर 2 है, एक नंबर ले लिया हमने 2, इसका फैक्टर देखो 1 के टेबल में भी होगा, ठीक है। और इसका फैक्टर जो है ये 2 के टेबल में आएगा और कोई टेबल में नहीं आना चाहिए।
केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। ये 1 2 का फैक्टर क्या है 1 और दूसरा क्या है 2, ठीक है। अब देखिए जैसे कि थर्ड ये 3 है, क्या है 3, देखते हैं ये जो 3 है ये 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। इसके कितने फैक्टर हुए 2 फैक्टर हुए, एक 1 और एक 3, तो कितने, तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। जैसे कि 4 देखते हैं, ये 4 है ये, ठीक है। तो 4 देखो ये 1 के टेबल में भी आता है, ठीक है, और 4 ये 2 के टेबल में भी आता है, और 4 ये 3 के टेबल 4 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। तो इसके जो फैक्टर हैं ये कितने फैक्टर हो गए 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। ये इसके जो फैक्टर हैं 4 के ये 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे देखो यहां पर 5 है, 5 का एक 1 के टेबल में आएगा, एक खुद के टेबल में आएगा, एक अपने टेबल में आएगा, एक 1 के टेबल में आएगा, एक अपने खुद के टेबल में आएगा। ये क्या है 5 प्राइम नंबर है। आप लोग समझ गए प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे कि अब देखो यहां पर क्या पूछा है, प्राइम नंबर का हमें फ्रैक्शन बताना है। क्या बताना है फ्रैक्शन, तो यहां बता देंगे हम लोग कि फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। फ्रैक्शन बताएंगे प्राइम नंबर का। तो इसमें आपको यहां पर ये टोटल नंबर लिखेंगे, ठीक है। टोटल नेचुरल नंबर क्या लिखेंगे, टोटल नहीं, यहां पर लिख देंगे नेचुरल नंबर और ऊपर क्या लिखेंगे हम प्राइम नंबर। तो इसमें देखिए यहां से यहां तक आपका नेचुरल नंबर दिया है, क्या दिया है नेचुरल नंबर। इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं, एक 2 हो गया जिसका फैक्टर 1 है, यहां देखिए जिसका फैक्टर क्या है आपका 1 है और 2 है। इसका ये 3 का फैक्टर एक 1 है और 3 है, क्या है 3। 4 नहीं है, 4 क्या है नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, 12 नहीं है। तो कितने नंबर हो गए आपके, एक ये भी है और ये भी, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितने हुए 5। तो हम यहां पर नेचुरल नंबर देखिए यहां से ये टोटल प्राइम नंबर 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की संख्या कितनी है 5 है, कितनी है 5। अब देखते हैं नेचुरल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है 11। तो इसका आंसर क्या जाएगा 5/11। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द नेचुरल नंबर, क्या दिया है नेचुरल नंबर फ्रॉम का मतलब होता है जहां से हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 102 से 113 तक ये सब क्या है नेचुरल नंबर है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, हमें फ्रैक्शन बताना है इसका प्राइम नंबर का, ठीक है। तो देखिए यहां पर अभी आपको मैंने बताया हूं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था 2 बताया था, क्या बताया था 2, जिसका फैक्टर एक 1 है और खुद के टेबल में आएगा। जिसके फैक्टर 2 होते हैं, एक 1 होगा और वो अपने टेबल में आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या प्राइम नंबर, क्या बोलेंगे इसको प्राइम नंबर। जैसे 3 हो गया, 3 एक है अपने 1 के फैक्टर में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। यहां देखिए 3 जो है 1 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा। तो इसके प्राइम नंबर वही होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। अब देखिए यहां पर
102 से लेकर 113 तक ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। 102, 103, 104, ठीक है, 105, 106, 107 और 108, ठीक। और यहां पर 109, 110, 111, 112, 113। अब इसमें हमें बताना है कि क्या बताना है? प्राइम नंबर। क्या बताना है आपको? प्राइम नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं, इसमें हमें नेचुरल नंबर दे रखा है और हमें बताना है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है आपको बता चुका हूं मैं। देखते हैं, चेक करते हैं। 102 है। क्या दिया है? 102। देखिए इसका फैक्टर करेंगे, एक 1 के टेबल में आएगा, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा और 2 1 जा 2, और इससे फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 17 बार। कितनी बार? तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। एक 103, देखो यहाँ आप 103, ये 1 के टेबल से, ठीक है, ओके। और ये अपने टेबल से, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ये है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी नहीं है। देखो यहाँ पर 105 है, आप 5 से काटो, 5, एक बार 1 से गया, एक बार इसका फैक्टर 1 आया, दूसरा फैक्टर देखो 5 से काटोगे, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, फिर से ये देखो 21 जो है फैक्टर जाएगा, ठीक है। तो ये 3 7 जा, ये फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ये भी नहीं है, ये है आपका प्राइम नंबर, ये नहीं है प्राइम नंबर, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ये नहीं है प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर आप कितने हुए? 1 2 3, कितने हुए? 3। 100, ये चेक करते हैं, 106, 106, ये एक बार देखो, एक बार 1 से जाएगा, एक बार देखो यहां पर 2 2 5 जा 10 और 2 3 जा आपका तो 53 हो गया, ठीक है। और किससे जाएगा? तो ये भी प्राइम नंबर है। कौन सा प्राइम नंबर है? ये भी। तो आपको 103, 106, 107, 113, तो कितने प्राइम नंबर हो गए? 4 हो गए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ऑफ, आप बताएंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर वो कितने हैं? यहां पर टोटल कितने नंबर है? नेचुरल नंबर, टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, ठीक है। और प्राइम नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, प्राइम नंबर कितने हैं? 4, ठीक है। आप चाहें तो इसको काट सकते हो 4 से, 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो आपका आ जाएगा 1/3, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्किल हैव x इन देम? इनमें x वालों का हमें क्या बताना है? फ्रैक्शन बताना है। जो जिसमें x है, जिस सर्किल में x लगा है, उसका हमें बताना है फ्रैक्शन। तो देखिए यहां पर ये सर्किल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और टोटल जो है, टोटल आपके सर्किल हैं 5, ठीक है। और x वाले कितने हैं? 1 2 3, तो सर्किल नंबर ऑफ x, नंबर ऑफ सर्किल, ठीक है, सर्किल x
कितने हैं आपके, यहां लिखता हूं मैं, आपके जो सर्किल वाले हैं, सर्किल हैव एक्स, जिनमें एक्स लगा है, वो कितने हैं टोटल, वो 3 है, 1 2 3। हमें बताना है, फ्रैक्शन बताना है, किसका बताना है, सर्किल वाला एक्स का, ठीक है। तो देखिए यहां पर फ्रैक्शन ऑफ सर्किल हैव एक्स, तो नीचे क्या आता है आपका टोटल, टोटल कितना है 5, टोटल कितना है, टोटल जो है 5 है, टोटल 5 सर्किल है, और कितने में एक्स है, एक्स कितने में है 3 में, ठीक है। तो 3/5 हो गया, क्या हो गया 3/5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्किल हैव एक्स इन देम। तो आपको यहाँ पर बुक में डायग्राम गिवन है, इसमें आपके 4 सर्किल दिए हैं, कितने दिए हैं सर्किल, 4 दिए हैं, 4 जो टोटल सर्किल है 8, टोटल जो सर्किल है कितने हैं 8 है, जिसमें 4 में हमें x को शो किया गया है, 4 सर्किल में हमें x बनाया गया है, ठीक है। देखिए आपके पास ये बुक में गिवन है, गिवन मतलब आपको दिया गया है, इसमें टोटल सर्किल है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सर्किल हैं 8 है। तो टोटल सर्किल, यहां पर टोटल जो सर्किल है वो 8 है, ठीक है। और सर्किल के अंदर कितने एक्स हैं, सर्किल के अंदर कितने एक्स हैं, तो 1 2 3 4, कितने हैं 4। तो नंबर ऑफ सर्किल हैव एक्स कितने हैं 4। तो कैसे फ्रैक्शन निकालेंगे, तो फ्रैक्शन ऑफ सर्किल हैव एक्स, ठीक है। तो टोटल कितना है आपका, टोटल 8 है, टोटल कितना 8, और एक्स वाले सर्किल कितने हैं 4, एक्स वाले जो सर्किल हैं वो 4 है, तो 4/8, ओके। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है 11। यहां पर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 11, कृतिन रिसीव अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे, ठीक है। वो अपने बर्थडे में, जो जन्मदिन है, अपने जन्मदिन पर सीडी रिसीव कर रही है, सीडी प्लेयर, जो सीडी प्लेयर है वो रिसीव कर रही है, ठीक है। सी बॉट 3 सीडी, उसने कितने सीडी खरीदे, 3 सीडी खरीदे, ठीक है 3 सीडी, और रिसीव 5, रिसीव का मतलब होता है लेना, उसने 5 सीडी लिए अदर एज ए गिफ्ट, और जो दूसरा है वो किसमें मिला, गिफ्ट में मिला। इसने 3 सीडी ने खरीदे, 3 सीडी प्लेयर खरीदे, और 5 इसको क्या गिफ्ट मिले। हम कह सकते हैं टोटल सीडी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीडी, टोटल नंबर ऑफ सीडी। देखिए यहां पर इसने, यहां बॉट मतलब इसने परचेज किया, इसने खरीदा 3 सीडी, ठीक है, और इसको 5 जो है ये गिफ्ट मिले, कितना मिला 5 जो है गिफ्ट मिला, तो आपका हो गया 5, टोटल कितना हो गया 8, टोटल इसके पास जो सीडी था इसके जन्मदिन पर 8 इकट्ठा हुआ, ठीक है। इसको टोटल जो सीडी मिला वो 8। अब देखिए यहां पर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडी डिड सी बाय, कह रहा है यहां पर कि जो उसने सीडी परचेज किए थे उसका फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ
ऑफ सीडी परचेज, जो उसने परचेज किए। कितने परचेज किए बताओ, यहां पर परचेज किए थे इसने, बॉट मैंने होता है खरीदना, बॉट मैंने होता है खरीदना या परचेज करना। इसने 3 सीडी इसने खरीदे, तो कितने खरीदे 3, और उसके पास टोटल सीडी कितना था, देखो टोटल नंबर ऑफ सीडी कितना था 8, कितना था 8, तो ये हो जाएगा 3/8। ये पहले का आपको आंसर। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज ए गिफ्ट। कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन होगा जो उसको उपहार मिले, जो गिफ्ट मिले। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या आपका, गिफ्ट में कितने मिले थे आपको, गिफ्ट में 5 मिले थे। कितने सीडी प्लेयर मिला था, 5 मिला था। तो ये इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सीडी रिसीव, ठीक है, रिसीव एज गिफ्ट। तो गिफ्ट में कितने मिले थे इसको, यहां देखिए गिफ्ट में इसको 5 मिले थे। कितने मिले थे 5, और टोटल इसके पास कितने सीडी प्लेयर थे 8, टोटल 8 था। तो यहां पर सेकंड का आंसर हो गया 5/8। ठीक है, 5/8 ये छुप गया। सेकंड का मैं यहां लिखता हूं, सेकंड वाला, सेकंड देखिए उसको गिफ्ट मिले थे 5 गिफ्ट मिले थे यहां पर, तो 5, और टोटल सीडी कितना था 8, टोटल कितना था 8, तो ये हो गया 8, 5/8 कितना हो गया 5/8। ओके, थैंक यू।